प्रणाम भाई और बहनों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सिद्धासन के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिद्धासन क्या है और इसके करने की सही विधि क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यदि हम सिद्धासन के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो सिद्धासन का अर्थ होता है सिद्धियां देने वाला आसन, अर्थात ऐसा आसन जो आपको सिद्धियां भी दे सकता है। सिद्ध से तात्पर्य होता है पूर्णता या फिर शक्ति, और आसन का अर्थ है एक्सरसाइज या फिर स्थिति। सिद्धि की उत्पत्ति सिद्ध शब्द से हुई है, जिसका अर्थ योगाभ्यासों के द्वारा प्राप्त अतीन्द्रिय क्षमता या फिर शक्ति से है। अब हम सिद्धासन की विधि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धासन की स्थिति के लिए आपको इस प्रकार से अपने पैरों को आगे की ओर फैला लेना है तथा दंडासन की स्थिति में इस प्रकार से आ जाना है। अब आप अपने दाएं या फिर बाएं पैर जिसमें ही आप सहज हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने दाएं पैर का प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से अपने जननेंद्रिय और गुदाद्वार के मध्य सटा लूंगा। यहाँ आपके एड़ी गुदाद्वार और जननेंद्रिय के मध्य बिल्कुल सट जानी चाहिए, और आपका जो पैर का पंजा है वो आपकी बाएं पैर की जंघा से इस प्रकार से सट जाना चाहिए। यह सिद्धासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आप अपने बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपनी दाईं एड़ी के ऊपर रख लेंगे। फिर अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा और काब मसल के बीच इस प्रकार से ऊपर निकाल लेंगे, इस प्रकार से, और अपने बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से अपनी दाएं पैर के काब मसल और थाई के बीच में इस प्रकार से सटा लेंगे, और अपने आप को इस प्रकार से थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा करते हुए इस प्रकार से बैठेंगे। हाथों को ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को बंद करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। अपनी सजगता को अपनी श्वासों पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस आसन का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट या फिर आप 45 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इसका अभ्यास 45 मिनट तक इस प्रकार से करते हुए ले जाते हैं तो यह आपका आसन सिद्ध हो जाता है और आपको इसमें बैठने में किसी भी प्रकार की असहजता महसूस नहीं होगी। यदि आपको इस आसन को करते समय आपकी दोनों जो एंकल हैं वहां पर यदि दर्द होता है तो आप अपने एंकलों के मध्य में एक छोटा सा कपड़ा भी लगा सकते हैं। इससे आपको करने में और सहजता प्राप्त होगी। यदि आप इस आसन का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको प्रारंभ में आपके मूलाधार क्षेत्र में थोड़ी सी झुंझुनाहट महसूस हो सकती है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब आप इसका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो यह धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब हम इसके लाभों की बात करते हैं तो यह आसन हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है तथा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूसरे स्थान पर आता है यह आसन हमारे मूलाधार चक्र पर दबाव बनाता है, जिससे उसकी जो सुषुप्त ऊर्जा है वो जागृत होती है और वो ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र की बढ़ती हुई जाती है, जिससे स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। इसी प्रकार से यह अन्य चक्रों को जागृत करने का भी काम करता है। तीसरा है यह हमारे प्रजनन हार्मोनों को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही यह आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक एवं उपयोगी आसन है। अतः ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत लाभकारी होता है। यह आसन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है तथा विद्यार्थी इसे पढ़ते समय इस आसन को लगा सकते हैं। इससे उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह ध्यानात्मक आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन माना जाता है। अतः ऐसे लोग जो ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, और भी इस आसन में बैठकर बड़ी आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। अगला है यह हमारे शरीर के जितने भी निचले अंग हैं यह उनमें रक्त का संचार कर पोषण प्रदान करता है। अतः यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो साइटिका या फिर उनकी लोअर बैक में किसी भी प्रकार की कुछ समस्या है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि भी अभ्यास करते हैं इसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो ये था सिद्धासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।